देखा कि 15 अगस्त को जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट ने पंजाब में एल्डरली पीपल को डांस करवाया, हालांकि उनका कहना है कि बेनिफिशरीज है, लेकिन कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हेल्थ वर्कर्स है, रिफ्ट बना हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, वो बेनिफिशरीज नहीं है, वो उसी डिपार्टमेंट के लोग हैं। देखो, मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों से ऐसा काम करवाना ये शोभा नहीं देता किसी सरकार को भी, क्योंकि जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं हमारे लिए वो बहुत बड़ा सरमाया होते हैं। आप सिर्फ अपनी नुमाइश के लिए और सरकार की वाह वाह के लिए अगर ऐसा करते हैं तो मेरा ख्याल इससे घटिया काम सरकार का, कुछ आम आदमी पार्टी का कुछ और हो नहीं सकता इससे ज़्यादा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सिंह साहब, AICC हेडक्वार्टर्स में 15 अगस्त के बाद जो है बीजेपी काफ़ी आक्रोश में है। कल श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी कहीं एक जगहों पर जो है कांग्रेस के खिलाफ FIR भी लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर का यूनिट भी कह रहा है कि हम FIR जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से क्लैरिफिकेशन आई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी फिर भी जो है इसका विरोध करेगी। जम्मू में भी इस पर प्रदर्शन चल रही है कांग्रेस के खिलाफ। देखो, बीजेपी का काम इस देश को बांटने का है और कांग्रेस का बेसिक काम इस देश को इकट्ठा रखने का। हो सकता कहीं कांग्रेस ने भी गलतियां की हो, लेकिन एट द सेम टाइम कभी पोलराइजेशन नहीं की। लेकिन बीजेपी तो इसके बारे में इतनी क्लियर हो चुकी है कि उसने देश का बंटवारा जो है वो उस तरफ ही सोचते हैं। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में ये तो देश को सोचना है कि उन्होंने किस लहजे पे और किस राह पे चलना है। तो ये मेरा ख्याल है कि बीजेपी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, क्योंकि पिछले 12-14 साल में जो हमारे देश के आंकड़े हैं उन्होंने बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया कि हमारी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी फाइनेंस की पोजीशन हो, वो इतने लोएस्ट सतर पर चलेगी। हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले अफ़गानिस्तान से भी नीचे आ गया। तो ये, और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता जब हमारी कहीं भी कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बीजेपी की देन है। लेकिन ठीक है, उनका PR है, लेकिन वो ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि हिटलर के स्टाइल के ऊपर बीजेपी का काम है। झारखंड प्रोटेस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? सरकार ने पिछले 22 दिनों में फिर से स्टूडेंट्स को कहा है कि एक टेबल पर बैठ के टॉक्स हो जाए। देखो, पिछले समय में बहुत सी चीज़ें ऐसी है। ये सिर्फ एक्चुअली देखो, ये एक बात नहीं है कि पेपर लीक है। एक्चुअली देश का युवा जो है वो कहीं ना कहीं उसको जॉब्स की प्रॉब्लम भी है। फाइनेंशियली देश कहीं ना कहीं बहुत टाइट पोजीशन पे जा रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि हमारा कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा। तो राहुल गांधी जो ठीक बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इस लय के ऊपर, कि यार हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो ये मानते नहीं थे। लेकिन आज जो हालात देश के ऐसे हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि बहुत बड़ा देश है। उस देश में कई बार बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां, बहुत बड़े बड़े PR नेटवर्क, और इन्होंने सवाए बीजेपी ने PR के और कुछ किया ही नहीं। जिस देश के प्राइम मिनिस्टर ने 12-13 साल किसी मीडिया को एड्रेस ना किया हो, आप उनके बारे में समझ सकते हैं कि वो किस लय का और किस सोच का इंसान है। एक आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नक्सलवाद तो खत्म हो गया है, लेकिन नक्सली आइडियोलॉजी है, नक्सली मेंटालिटी को जो है उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। महबूबा मुफ्ती का भी कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं आर्टिकल 370 को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं भी नक्सली मेंटालिटी की हूँ। देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है ये तो। वैसे तो इनका हालात ये है बीजेपी के, जो एक्चुअली देश की बात करते हैं उनको ये नक्सली कहते हैं। जो ये तो कभी, जितने RSS के लोग हैं, ये तो कभी देशभक्ति में कभी आए नहीं। इनका देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। और जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है उनको ये नक्सली बताते हैं। एक्चुअली ऐसा नरेटिव सेट करते हैं। इनकी B टीम पंजाब में भी यही काम करती है, वो भी सेम लाइन पे काम करती है। तो ये इनकी मानसिकता है कि हमारे समाज को देखो, हमारा जो भाईचारा है, हमारा देश जो है वो सब समुदाय का एक गुलदस्ता है। और उस गुलदस्ते में से अगर आप कुछ भी निकालोगे तो मेरा ख्याल है उस
गुलदस्ते के साथ भी जाती होगी और उस पार्टिकुलर